नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन कृषि समसामयिकी के बारे में बात कर रहे थे, करंट डाटाज के बारे में बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहला लेक्चर अपना जीडीपी जीवीए के बारे में था। दूसरा लेक्चर अपना जो शस्य विज्ञान से संबंधित था, जिसमें फसलों के जो क्षेत्रफल हैं, उत्पादन हैं और उसमें अग्रणी राज्य और जिलों की बात अपन ने की थी। और आज का जो अपना लेक्चर है वो है उद्यानिकी सांख्यिकी, अर्थात उद्यानिकी सांख्यिकी के अंदर अपने फल आ गए, सब्जी आ गए, फूल आ गए, मसाले आ गए। इनका कहाँ इनका उत्पादन ज़्यादा है, कहाँ क्षेत्र ज़्यादा है, अगर अपन कहें कि कौन सा राज्य ज़्यादा अग्रणी है या राजस्थान के अंदर कौन सा जिला ज़्यादा अग्रणी है, वो सारा डिस्कशन आज की क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले जो अपनी बात आती है वो सबसे पहले अपन भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। और भारत में भी सबसे पहले अपन देखेंगे फ्रूट प्रोडक्शन, यानी कि फल उत्पादन की जो है यहाँ पे बात अपन सबसे पहले करने वाले हैं। तो फल उत्पादन के अंदर अपन बात करें, फ्रूट्स की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो फ्रूट्स के अंदर इंडिया के अंदर फल में जो बात करते हैं तो इसमें एरिया जो बात करेंगे वो 1000 हेक्टेयर के अंदर होगा। देन एरिया में सीक्वेंस का तात्पर्य ये कि सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है फलों का। उसके बाद प्रोडक्शन की बात करेंगे, ये भी 1000 मिलियन टन के अंदर होगा। देन प्रोडक्शन सीक्वेंस यानी कि कहाँ पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो 2021-22 के अनुसार जो है क्षेत्रफल जो बात करें 7,064 हेक्टेयर जो है यह एरिया है इंडिया के अंदर फलों का। और 22-23 के अंदर ये हो गया 7,009। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में जो फल उगाया जा रहा है वह है मैंगो, आम, और दूसरे नंबर पे है सिट्रस, नींबू, और तीसरे नंबर पे है बनाना, केला। तो यानी कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर जो फल उगाया जा रहा है वो आम है, उसके बाद नींबू है और उसके बाद केला है। इसके बाद उत्पादन की अपन बात करें 21-22 के अंदर उत्पादन जो इंडिया के अंदर हुआ है वो 107,507 जो है प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। और 22-23 के अंदर 108,342 जो है यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया के अंदर फलों में जो हो रहा है वह बनाना का हो रहा है। केले का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, लगभग 31.5% होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है मैंगो, आम के उत्पादन में जो है फलों के अंदर दूसरा स्थान है। इसके बाद इसका 19.8% जो है फ्रूट प्रोडक्शन में मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर। और तीसरे नंबर पे आता है सिट्रस, नींबू। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा, इवन आपको देखो कि यहाँ पे एरिया और प्रोडक्शन इंडिया का याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा फल जो है सबसे पहले स्थान पर है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके बाद उत्पादन की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से कौन पहले स्थान पर है इंडिया के अंदर, तो उसमें केला जाएगा और क्षेत्रफल में जो है वह आम जाएगा। इसके बाद दूसरी अपन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपन सब्जी की। तो सब्जियों की अगर यहाँ पे बात करें भारत के अंदर तो क्षेत्रफल की बात करें, सब्जियों का क्षेत्रफल वह है 113,74 21-22 के अनुसार, और 22-23 के अनुसार 113,58 जो है यहाँ पे क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल के अंदर सीक्वेंस क्या है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वह किसका है, पोटैटो का है, आलू का है। उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, ऑनियन, प्याज का है। और तीसरा स्थान किसका है, टोमेटो, टमाटर का है। तो इसको अपन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं POT, पॉट के नाम से इसको याद रख सकते हैं अपन यहाँ पे। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी 1000 MT के अंदर है, यह है 209,143 21-22 के अंदर, और 22-23 के अंदर 212,908 जो है 1000 MT जो है प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ है। इसके बाद उत्पादन की जो अगर सीक्वेंस अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो सब्जी अपने भारत में उत्पादित हो रही है वो है आपकी पोटैटो जो है भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादित की जा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अपन यहाँ पे बात करते हैं पोटैटो के बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑनियन, प्याज, और तीसरे नंबर पे आता है टमाटर। यानी कि भारत के अंदर जो सब्जियां उगाई जा रही है और उनकी जो पैदावार हो रही है उनके अंदर एक ही ट्रिक याद रखनी है आपको, POT, पॉट, P फॉर पोटैटो, O फॉर ऑनियन, T फॉर टोमेटो। यानी कि आलू, प्याज और टमाटर, यही जो है दोनों ही केसेस में लागू होगा, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फलों में थोड़ा चेंज है जो भी आपको पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एरिया प्रोडक्शन आपसे इतना नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये सीक्वेंस आपसे जरूर पूछी जा सकती है। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वन आता है स्पाइसेस, मसालों की बात करें तो मसालों को जैसा आप जानते हो कि भारत को मसालों का घर कहा गया और उसमें पर्टिकुलरली केरल को बोला गया है, और बीजी मसालों के अंदर जो है राजस्थान का अग्रणी स्थान है। तो मसालों की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो 21 माइल्स के अंदर 4360 जो एरिया था इसका, और यहाँ पे हो गया 4300, यहाँ पे एरिया हो गया 22-23 के अंदर। एरिया सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वह रेड चिल्ली यानी कि लाल मिर्च का ज्यादा एरिया है, उसके बाद क्यूबिन जीरा का, और थर्ड वन है कोरिएंडर धनिया का, यानी लाल मिर्च का सर्वाधिक एरिया मसालों के अंदर भारत के अंदर है, और दूसरे स्थान पर धनिया आपका जीरा, और तीसरे स्थान पर धनिया है। उत्पादन के अंदर बात करें तो उत्पादन जो था इंडिया के अंदर 21-22 के अंदर 111.55 और यहाँ 109.86 यहाँ पे ये उत्पादन था। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन सीक्वेंस की बात करें, सबसे ज्यादा उत्पादन जो इंडिया के अंदर जो मसालों के अंदर हो रहा है वह है गार्लिक का। गार्लिक मींस द लहसुन की बात हो रही है, लहसुन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका जिंगर का हो गया, और उसके बाद रेड चिल्ली लाल मिर्च का हो गया। तो ये यहाँ पे सीक्वेंस है। इसके बाद बात करें फूलों की, तो फूलों की यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इस केस में फूलों का जो क्षेत्रफल है इंडिया के अंदर 21-22 के अंदर 282 और 22-23 के अंदर 272, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद एरिया के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर उगाए जाते हैं लूज फ्लावर्स, क्योंकि दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, लूज फ्लावर एंड कट फ्लावर। तो लूज फ्लावर का क्षेत्रफल ज्यादा है और कट फ्लावर का कम है। उत्पादन की बात करते हैं यहाँ पे 2813 जो है 21-22 के अंदर था, देन 2854 जो 22-23 के अंदर था। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो लूज का एरिया भी ज्यादा है और लूज का प्रोडक्शन भी इंडिया के अंदर ज्यादा है। तो बेसिकली फ्लावर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर लूज फ्लावर चाहे क्षेत्रफल हो चाहे उत्पादन हो, दोनों ही के अंदर लूज फ्लावर का जो है ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर या क्षेत्रफल ज्यादा इंडिया के अंदर है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करें टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, क्योंकि जितनी भी उद्यानिकी फसलें हैं, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल हो, चाहे मसाला हो, इनको अगर संयुक्त रूप से अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर 21-22 के अंदर जो अपन देखें कि एरिया कितना था तो 280 42 और 22-23 के अंदर 281 20। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करें 347 179 351 921। तो ये ओवरऑल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात होगी, कितना एरिया है और कितना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है। अब इस स्लाइड के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे लूज फ्लावर ही ध्यान रखना है। मसालों का इतना केस नहीं पूछा जाएगा, टोटल का भी इतना केस अपने से नहीं पूछा जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है फलों के केस में कहां पे जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र है, कहां पे ज्यादा पैदावार हो रही है, और राजस्थान का क्या केस है। राजस्थान के केस को लेके भी चलेंगे। सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे, भारत के अंदर क्या स्थिति है, फिर राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फलों की। फलों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम एरिया, अधिकतम क्षेत्रफल, यानी कि फलों के अंदर सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में कौन से राज्य के अंदर है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वह है महाराष्ट्र के अंदर 21-22 के अनुसार, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश के अंदर, और तीसरा स्थान है यूपी का। इसके बाद 22-23 की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर जो एरिया है वह महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे भी महाराष्ट्र ही है, और सेकंड पर यहाँ पर भी क्या है आंध्र प्रदेश है, और थर्ड पर यहाँ पे भी यूपी है। तो यानी कि 21-22 और 22-23 दोनों के अंदर जो है क्षेत्रफल का जो सीक्वेंस है वो लगभग एक जैसे ही है, यानी एक ही प्रकार के जो है राज्य यहाँ पे आ रहे हैं। उत्पादन की बात करते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उत्पादन वाला प्रोडक्शन वाला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो फलों के केस में सर्वाधिक उत्पादन जो है 21-22 में आंध्र प्रदेश के अंदर था, और 22-23 के अंदर भी कहा था आंध्र प्रदेश के अंदर था। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और 22-23 में भी महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे यूपी, और यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे यूपी। तो यानी कि 21-22 और 22-23 दोनों में सिनेरियो सेम है फलों के केस में, चाहे क्षेत्रफल की बात कर लो चाहे उत्पादन की बात कर लो। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का जो एरिया है वह 1000 हेक्टेयर के अंदर बात होगी। राजस्थान के अंदर फलों के प्रोडक्शन की बात होगी तो वह भी 1000 MT के अंदर होगी। और राजस्थान के अगर अपन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि राजस्थान के लेवल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान लेवल की बात करें तो 21-22 के अंदर जो एरिया था, क्षेत्रफल था फलों का, वह था 83.34, और 22-23 के अंदर 88.62। ये आपको ध्यान रखना है कि कितना एरिया अभी वर्तमान में हो चुका है। तो इतना एरिया जो है राजस्थान के अंदर फलों के अंदर ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे फल उगाए जाते हैं।
इसके बाद उत्पादन की बात करें राजस्थान के अंदर 21-22 के अंदर, तो यहाँ पे 995.15 और 22-23 के अंदर 941,000 एमपी जो है प्रोडक्शन यहाँ पे राजस्थान में हो रहा है। और इस केस में मैं आपसे कहूंगा कि राजस्थान के केस में ये क्षेत्रफल वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पिछले एग्जामों में भी पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों की यहाँ पे अपन बात करते हैं तो सब्जियों में सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो ये भी अक्सर अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है। तो सब्जी में जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वह वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंदर था 21-22 के अंदर, और इवन 22-23 के अंदर भी कौन था, वेस्ट बंगाल था। सेकंड नंबर पे यूपी, यहाँ पे भी यूपी, लेकिन थर्ड नंबर पे 21-22 में महाराष्ट्र था और 22-23 में हो गया मध्य प्रदेश। ये हल्का सा चेंज हुआ है यहाँ पे। इसके बाद उत्पादन की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन कहां हो रहा है, तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन सब्जियों का कहां हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है। चाहे 21-22 की बात करें, चाहे 22-23 की बात करें, यूपी, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल दोनों जगह, और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो ये सबसे ज्यादा फल और सबसे ज्यादा सब्जी कहां हो रही है, ध्यान होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, यूपी, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर सब्जियों की बात करें, कितना क्षेत्रफल राजस्थान के अंदर है, तो 21-22 के अंदर था 193.78 और इसके अंदर था 197.37। देन प्रोडक्शन की बात करें तो 2207.72 और 2396.33। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में सब्जियों का कितना क्षेत्रफल राजस्थान के अंदर है, 197.37,000 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है सब्जियां उगाई जा रही। तो ये क्षेत्रफल वाला केस आपको ध्यान रखना है, राजस्थान वाला इस केस में, और यहाँ पे फलों के केस में भी क्षेत्रफल ध्यान रखना है। और ओवरऑल जो बात करते हैं प्रोडक्शन की, भाई फल कहाँ ज्यादा होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, सब्जियां कहाँ ज्यादा होती है, यूपी के अंदर होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो अपने सामने आता है फ्लावर, फूलों की यहाँ पे बात करेंगे। तो फूलों की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो मैक्सिमम एरिया, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो 21-22 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां था, कर्नाटका के अंदर था। सेकंड नंबर तमिलनाडु और थर्ड नंबर मध्य प्रदेश। लेकिन यहां पे देखो 22-23 के अंदर ये चेंज हुआ है, यहां पे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका आ गया है, तमिलनाडु का आ गया है, और सेकंड स्थान एमपी का और थर्ड पे आ गया कर्नाटका। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैक्सिमम प्रोडक्शन, सर्वाधिक उत्पादन की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो अगर अपन लूज फ्लावर, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा लूज फ्लावर होते हैं, तो लूज फ्लावर का सर्वाधिक प्रोडक्शन इंडिया में तमिलनाडु के अंदर होता है, और सेकंड स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है 21-22 के अनुसार, और 22-23 के अनुसार भी यही सेम सीक्वेंस यहां पे है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन बात करें कट फ्लावर्स की, तो कट फ्लावर के केस में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वेस्ट बंगाल से, और उसके बाद हो रहा है छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे सीक्वेंस 21-22 में भी यही है और 22-23 में भी यही है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि आपको 22-23 में जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर ज्यादा है, लूज फ्लावर में भी तमिलनाडु का प्रोडक्शन ज्यादा है, और कट फ्लावर में वेस्ट बंगाल। ये तीनों ही जो है फर्स्ट वाले आपको ध्यान यहाँ पे रखने हैं। इसके बाद राजस्थान के केस में कितना एरिया है फूलों का, तो वो देखें तो 3.67 एंड 3.66। प्रोडक्शन की बात करें 8.42, क्योंकि राजस्थान केवल लूज फ्लावर होते हैं, कट फ्लावर नहीं होते हैं। और 22-23 में 8.57 जो है लूज फ्लावर्स का जो है प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर देखा गया है। अब बात करते हैं मसालों की। तो मसालों के अंदर अपन बात करें, स्पाइसेस के अंदर अपन बात करें, तो सबसे पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां है मसालों का, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल 21-22 के अंदर राजस्थान, यहां पे देखिए क्या आ रहा है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद दूसरा स्थान है एमपी का और तीसरा स्थान है गुजरात का। लेकिन 22-23 के अंदर यह चेंज हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया है किसका, एमपी का, और दूसरे नंबर पे किसका आ गया, राजस्थान का, और तीसरे नंबर पे आ गया गुजरात। ये हल्का सा यहाँ पे चेंज हुआ है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद उत्पादन की बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन इनका मसालों का कहां हो रहा है, तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो 21-22 के अंदर यह हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, सेकंड नंबर पर हो रहा है यह राजस्थान के अंदर, और थर्ड नंबर पर यह हो रहा है गुजरात के अंदर। ठीक इसी प्रकार से 22-23 के अंदर बात करें तो यहां पे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर, और सेकंड नंबर आ रहा है गुजरात, और थर्ड नंबर आ रहा है आंध्र प्रदेश। राजस्थान टॉप 3 में नहीं है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें कितना क्षेत्रफल है मसालों का, तो वह है 815.85 21-22 में, और 22-23 में क्षेत्रफल कम हुआ है 716.72।
इसके बाद राजस्थान के अंदर उत्पादन की बात करें अपन तो यह है 1045.94 और यहां पे हो रहा है 842.10। तो ये जो है अपन ने यहां पे बात की फूलों का केस में, और फूलों के केस में ये वाला सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मसालों की बात की तो मसाला में आपको ध्यान रखना है कि 22-23 के अंदर जो है क्षेत्रफल में एमपी सबसे पहले स्थान पे आ गया, राजस्थान दूसरे नंबर पे, और प्रोडक्शन में भी सबसे पहले कौन है, एमपी। बस ये इतना सा तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन इसमें आता है, वो आता है ओवरऑल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सारी उद्यानिकी फसलों को अगर अपन मिला लें तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहां है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन उद्यानिकी फसलों का कौन से राज्य के अंदर है, तो वह है कर्नाटका के अंदर 21-22 के अनुसार, फिर दूसरा है यूपी के अंदर और तीसरा है एमपी के अंदर। यही सेम सीक्वेंस 22-23 के अंदर भी है, पहला कर्नाटका, दूसरा यूपी और तीसरा है एमपी के अंदर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद बात करें कि अपन उद्यानिकी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो उद्यानिकी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है अपने देश के अंदर वह यूपी के अंदर होता है, सेकंड नंबर है एमपी और थर्ड नंबर है वेस्ट बंगाल। यही सेम सीक्वेंस 2022-23 के अंदर भी देखी गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर उद्यानिकी फसलों का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 1521.60। देन 21-22 में और 22-23 के अंदर था 1505.54 जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद राजस्थान में उत्पादन की बात करें क्षेत्रफल के बाद तो यह है 4524.41 और यह है 4457.97। ये जो है राजस्थान के अंदर प्रोडक्शन का सीनियर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये वाला डाटा ध्यान रखना है 22-23 वाला, और प्रोडक्शन भी आपको ये वाला ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे ये सीक्वेंस तो सारी सेम ही आ रही है, तो ये सबसे पहले वाला जो राज्य है वो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन अपने सामने जो आता है वो आता है भारत में फल उत्पादन में अग्रणी राज्य। कौन कौन से राज्य जो है फल के उत्पादन में अग्रणी हैं भारत के अंदर, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आम की यहाँ पे बात करें तो 21-22 के अनुसार अग्रणी कौन है, आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान किसका है, यूपी का। यही सेम सीक्वेंस देखी गई है 22-23 के अंदर। इसके बाद बात करें आंवला की तो आंवला में अग्रणी है एमपी और सेकंड है यूपी। यही सेम सीक्वेंस जो है 22-23 के अंदर भी देखी गई है। इसके बाद केले की बात करें तो पहला जो स्थान है वह किसका है, आंध्र प्रदेश का, और दूसरा किसका है, महाराष्ट्र का, और तीसरा किसका है, गुजरात का। और यही सेम सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पहला आंध्र प्रदेश है 22-23 में और दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे यहाँ पे मध्य प्रदेश यहाँ पे ऐड हो गया है। बेर की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एमपी में हो रहा है, दूसरे नंबर पे है गुजरात, और सेम यही 22-23 में भी एमपी और गुजरात में बेर ज्यादा होता है। उसके बाद बात करें अंगूर की तो अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन अपने देश में महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है 21-22 के अनुसार, और सेकंड नंबर कर्नाटका, और 22-23 में भी सेम है महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसके बाद अमरूद की बात करें तो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन यूपी के अंदर, सेकंड नंबर है एमपी के अंदर 21-22 में, और 22-23 में भी यही है, यूपी और एमपी के अंदर जो है अमरूद ज्यादा होते हैं। उसके बाद पपीता की बात करें तो पपीता 21-22 में गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश, सेम यही 22-23 में भी गुजरात और आंध्र प्रदेश में पपीता ज्यादा होता है। नींबू वर्गीय फलों की यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश और एमपी, सेम यही सीक्वेंस 22-23 में आंध्र प्रदेश और एमपी। अनार की बात करें पोमग्रेनेट की तो महाराष्ट्र और गुजरात, और यही 22-23 में महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ज्यादा हो रहा है। चीकू की बात करें तो चीकू सर्वाधिक गुजरात और आंध्र प्रदेश, और यही 22-23 में गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये मैक्सिमम जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, चाहे 21-22 हो चाहे 22-23 हो, राजस्थान का नाम आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा इन फलों के केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन फलों के केस में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन अपने सामने आता है सब्जियां, और सब्जियों की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं अपन बैंगन। बैंगन के केस में 21-22 और 22-23 की बात करें तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान, यूपी का दूसरा, सेम यही सीक्वेंस 22-23 के अंदर भी देखी गई है। इसी प्रकार बात करें पत्ता गोभी की, कैबेज की बात करें तो पहला स्थान एमपी का और दूसरा यूपी का, सेम यही सीक्वेंस 22-23 के अंदर भी देखी गई है। इसके बाद बात करें कैप्सिकम की यानी कि मिर्च की, यहाँ पे बात करते हैं तो पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का, दूसरा है महाराष्ट्र का, और तीसरा है गुजरात का 21-22 के अंदर। 22-23 के अंदर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन गुजरात तीसरे स्थान से हटके इसकी जगह कौन आ गया है, मध्य प्रदेश आ गया है।
इसके बाद बात करें फूल गोभी की, तो फूल गोभी का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन जो है 21-22 में एमपी और सेकंड नंबर पे गुजरात। सेम यही सीक्वेंस देखी गई है 22-23 के अंदर भी। इसके बाद बात करें हरी मिर्च की, ग्रीन मिर्च की, तो यह महाराष्ट्र और कर्नाटका 21-22 के अंदर और 22-23 के अंदर भी यही सेम सीक्वेंस देखी गई है। इसके बाद भिंडी की बात करें तो इसमें सबसे पहला स्थान यूपी का, दूसरा एमपी का और 22-23 में भी यह सेम है। इसके बाद बात करें अपन प्याज की, तो प्याज के केस में सबसे पहला स्थान है गुजरात और आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान, सेम यही सीक्वेंस। इसके बाद बात करें अपन आलू की, तो आलू का है आंध्र प्रदेश और एमपी और सेम यही सीक्वेंस 22-23 के अंदर। टमाटर की बात करें तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और सेम यहाँ पे भी महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो कहीं पे भी राजस्थान का नाम आपको यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको पहला जो आपका राज्य है उत्पादन में अग्रणी है उसका आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करते हैं भारत में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लाल मिर्च सूखी वाली, रेड चिल्ली जो ड्राई होती है, उस केस में 21-22 में पहला स्थान था तमिलनाडु का, लेकिन 22-23 में किसका स्थान आ गया, पहला है आंध्र प्रदेश का आ गया है। लहसुन की बात करते हैं तो पहला स्थान था 21-22 में एमपी और 22-23 में कौन है, एमपी मध्य प्रदेश। धनिया की बात करें तो पहला स्थान मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान गुजरात, सेम यही सीक्वेंस 22-23 के अंदर भी है। इसके बाद जीरा की बात करें तो जीरे में पहला स्थान है गुजरात का और दूसरा स्थान है राजस्थान का, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि 21-22 में उत्पादन गुजरात में ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान का पहला स्थान है किसके अंदर, जीरे के अंदर। यहीं पे अगर अपन बात करें 22-23 के अंदर तो सेम सीक्वेंस आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी और वही चीज राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल ज्यादा है जीरे का, लेकिन उत्पादन गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे होता है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी बात आती है सौंफ की, तो सौंफ में सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात और सेकंड नंबर है राजस्थान, यही सेम सीक्वेंस जो है 22-23 के अंदर भी देखा गया है। इसके बाद बात आती है मेथी की, फेनुग्रीक की, तो फेनुग्रीक के केस में ध्यान रखना है कि 21-22 के अंदर पहला स्थान था राजस्थान का और दूसरा स्थान था एमपी का, लेकिन 22-23 के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ है। यहाँ पे पहला स्थान किसका आ गया है, एमपी का आ गया है और दूसरा स्थान किसका आ गया, राजस्थान का। तो ये कुछ मसाले वाली फसलें हैं जिसमें ये बताया गया है कि कौन से राज्य के अंदर कौन सा मसाला सर्वाधिक हो रहा है, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है और आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन इसमें आगे देखते हैं वह देखते हैं राजस्थान में उद्यानिकी के उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से। जो उद्यानिकी फसलें हैं राजस्थान में पर्टिकुलर कौन कौन सा जिला जो है उसमें अग्रणी है, तो इसमें अपन बात करें जैसे आम की बात करें तो आम के केस में अग्रणी है चित्तौड़गढ़, इसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये जो है यहाँ पे अग्रणी है आम के केस में। केला की जो सर्वाधिक जो संभावना है उत्पादन है वो कहां से है, बांसवाड़ा से। अंगूर की बात करें राजस्थान में दिए कहां से, ज्यादातर उत्पादन कहां से होता है, श्रीगंगानगर से। अमरूद की बात करें तो सवाई माधोपुर, इसके लिए जाना जाता है। इसके बाद बात करें पपीता की तो इसके लिए सिरोही के अंदर पपीता का ज्यादा है। इसके बाद अनार की बात करें तो बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, वहां पे अनार का प्रोडक्शन ज्यादा है। इसके बाद आंवले की बात करें तो यह जयपुर के अंदर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके बाद अपन बात करें खजूर की तो बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे ज्यादा होता है। किन्नो या मौसम्बी की यहाँ पे अपन बात करें तो यह श्रीगंगानगर के अंदर ज्यादा होता है। देन संतरा की बात करें तो यह झालावाड़ के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर यह सबसे ज्यादा फेमस है संतरे के लिए नागपुर, और राजस्थान का नागपुर जो है वो किसको कहा गया है, झालावाड़ को कहा गया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये राजस्थान में कौन कौन से उद्यानिकी फसलों में अग्रणी जिले कौन कौन से वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है लाल मिर्च। लाल मिर्च के केस में अग्रणी कौन है, सवाई माधोपुर है। आलू के केस में कौन है, धौलपुर, भरतपुर के अंदर आलू ज्यादा होते हैं। देन प्याज के अंदर जोधपुर, सीकर। देन बात करें लहसुन के अंदर बारा, कोटा, प्रतापगढ़। देन बात करें टमाटर के अंदर अग्रणी है जयपुर। देन इसके बाद बात करें शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में इसमें अग्रणी है सीकर। उसके बाद बात करें इसबगोल के अंदर कौन आता है, बाड़मेर, और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जो आपको ध्यान होना चाहिए। मेहंदी में पाली, और पाली में भी जो सोजत वाला जो क्षेत्र है वह मेहंदी के लिए जाना जाता है, सोजत पाली, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन अजवाइन की बात करें इसमें अग्रणी कौन है, चित्तौड़गढ़ है। देन अदरक की यहाँ पे बात करें तो अदरक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उदयपुर, डूंगरपुर में होता है। इसी प्रकार से हल्दी के लिए भी उदयपुर, बूंदी। देन मेथी की बात करें तो सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है सीकर, कोटा,
झुंझुनू के अंदर होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन एक कस्तूरी मेथी अपन बोलते हैं, पान मेथी भी बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज्यादा नागौर जिले में होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो ये प्रमुख जिले हैं जो उत्पादन में अग्रणी है, वो अपन ने यहाँ पे बात की है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में जिन्स विशिष्ट मंडियां, यानी उद्यानिकी फसलों के लिए वहां पे सिर्फ वही फसल की जो है खरीद फरोख्त होती है। तो वो जिन्स विशिष्ट मंडियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बात करते हैं जीरे की। तो जीरे की जिन्स विशिष्ट मंडी कहाँ है? एक तो आपके मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है, दूसरा जीरे की है जोधपुर के अंदर, और तीसरी मंडी है जीरे की बाड़मेर के अंदर। ठीक इसी प्रकार से संतरा के कहाँ है? भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर जो है संतरा की जिन्स विशिष्ट मंडी मानी गई है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। मिर्च की टॉप के अंदर है, प्याज की अलवर के अंदर है, किन्नू की श्री गंगानगर के अंदर, क्योंकि किन्नू गंगानगर में ज्यादा होता है, अमरूद की सवाई माधोपुर के अंदर है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। धनिया की जो जिन्स विशिष्ट मंडी है वो कहाँ है? रामगंज मंडी कोटा। इसके बाद ये भी काफी ज्यादा फेमस है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, भवानी मंडी होगी, रामगंज मंडी होगी, पता होना चाहिए आपको। फूल की है, अजमेर के अंदर भी है और पुष्कर के अंदर भी है, क्योंकि अजमेर और पुष्कर वाला एरिया जो है फूलों के उत्पादन में या फूलों के क्षेत्रफल में राजस्थान में अग्रणी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंवले की जिन्स विशिष्ट मंडी की बात करें तो ये चोमू जयपुर के अंदर है। टिंडा की बात करें तो यह शाहपुरा जयपुर के अंदर है। इसके बाद टमाटर की बस्सी जयपुर के अंदर है। इसके बाद लहसुन की छिपा बड़ो बारा के अंदर है। ठीक इसी प्रकार से सोनामुखी सना है सोजत सिटी पाली के अंदर है। इसके बाद मेहंदी की भी सोजत सिटी पाली के अंदर है। इसके बाद इसकोल जो विनमार जालोर के अंदर है। अश्वगंधा जालदापाटन झालावाड़ के अंदर है। मूंगफली की बीकानेर और लुणकरनसल क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है इसके लिए। मटर की बसेड़ी जयपुर के अंदर। देन अजवाइन कपासन चित्तौड़ के अंदर। लघु वन उपज मंडी उदयपुर के अंदर और दलहन की किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख जो मंडियां हैं, जिन्स विशिष्ट मंडियां उद्यानिकी फसलों से संबंधित, इनके बारे में भी अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है। तो फलों की बात करते तो सर्वाधिक उत्पादन में जो अग्रणी देश है वह है चीन, चाइना। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में बात करें, पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। यानी कि चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, इन दोनों ही केसेस में पहला स्थान चीन का है तो दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद फूलों की बात करें तो फूलों के उत्पादन में अग्रणी जो देश है वह है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। यहाँ पे भारत का स्थान बहुत ज्यादा दूर है तो अपन इसको ध्यान नहीं रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद बात करें आम और केला। आम और केले के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व के अंदर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अमरूद और पपीता, इसमें भी भारत का पहला स्थान है। और मसालों के अंदर तो भारत का विश्व के अंदर एकाधिकार है, ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं अपन ने यहाँ पे डिस्कस की उद्यानिकी फसलों से संबंधित, कि किस किस फसल का कहां कहां कौन कौन से राज्य में क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल कितना है पूरे इंडिया के अंदर, और इवन राजस्थान के अंदर कितना है, और राजस्थान के अंदर कौन सा जिला जो है उस पर्टिकुलर उद्यानिकी फसल के अंदर अग्रणी है, जो आपको ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर अगर अपन कृषि पर्यवेक्षक या राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान के आंकड़े अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। भारत के केस में आपको सिर्फ जो पर्टिकुलर जो राज्य हैं जिस फसल के अंदर जो भी महत्वपूर्ण फसलें हैं आपकी, उन फसलों के महत्वपूर्ण राज्यों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।